होंगे। आज के लेक्चर में जो हमने प्रोग्राम करना है थोड़ा सा डिफरेंट प्रोग्राम है। इसमें हमने फ्रेंड फंक्शन का जो कंसेप्ट है उसको यूज़ करना है। 2 क्लासेस लेनी है। एक क्लास लेनी है जिसका नाम होगा डीएम, जिसमें हम डिस्टेंस स्टोर करेंगे मीटर्स और सेंटीमीटर में। और दूसरी जो क्लास होगी उसका नाम होगा डीबी, जिसमें हम डिस्टेंस स्टोर करेंगे फीट और इंचेस में। और फिर एक फ्रेंड फंक्शन होगा। फ्रेंड फंक्शन आपको पता है कि फिर वो जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं उसको एक्सेस कर सकता है। जो भी फ्रेंड फंक्शन होता है किसी क्लास का, वो उस क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। तो एक फ्रेंड फंक्शन होगा जिसका नाम क्या होगा, ऐड। वो क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसकी रिटर्न डाटा टाइप क्या होगी, डीएम होगी। और ये 2 पैरामीटर रिसीव करेगा। एक जो पैरामीटर रिसीव करेगा वो ऑब्जेक्ट्स रिसीव करेगा। एक जो ऑब्जेक्ट होगी वो डीएम क्लास की होगी और दूसरी जो होगी वो डीबी क्लास की होगी। तो फिर ये फंक्शन ऐड करेगा क्या कि जो डिस्टेंस दिया है ना आपने सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में, फीट्स में और इंचेस में, इसको कन्वर्ट कर देगा वो किस में, सेंटीमीटर्स में और मीटर्स में। और फिर बताएगा कि जो आपने फीट दिए थे वो फीट, जब आपने इंचेस फीट और इंचेस जो दिए थे, जब आपने उसको कन्वर्ट किया तो वो इतने मीटर्स और इतने सेंटीमीटर्स बन गए। और जो ऑलरेडी आपने मीटर सेंटीमीटर दिए उसमें ऐड करके वो आपको टोटल देगा। तो ये प्रोग्राम है। इसके जो ऐड का फंक्शन, इसके अंदर फार्मूलास लगे हुए हैं जो कन्वर्ट करता है इंच को सेंटीमीटर में या फीट को सेंटीमीटर्स में। तो ये प्रोग्राम है, थोड़ा सा मुश्किल प्रोग्राम है, लेकिन मैं इंशाल्लाह इसको डिटेल से समझाता हूँ। आई होप आपको इसकी समझ भी आएगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग जी। आईओस्ट्रीम कोनियो.h क्लास डीबी, आखिर में सेमी कॉलन है, यही लगा दिया। इसका मतलब क्लास अभी डिफाइन नहीं की गई, क्लास जस्ट डिक्लेयर की गई है। फ्रेंड फंक्शन में ये मैंने आपको बताया भी था कि क्लास को डिक्लेयर कैसे करते हैं। अभी बताता हूँ मैं आगे जाके। हाँ जी, क्लास डीएम। अब ये क्लास जो है ये डिफाइन हुई है। यहां से लेकर यहां तक मैं इसको बॉर्डर लगा देता हूं ताकि आपको समझना आसान हो। ये क्लास कौन सी है जी, डीएम क्लास है। इसके 2 मेंबर्स हैं, एक एमडी है और एक सीएम है। कोई पब्लिक प्राइवेट नहीं लिखा है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, प्राइवेट है। पब्लिक, इसमें 3 फंक्शन डिक्लेयर किए गए हैं। एक फंक्शन का नाम इनपुट है, दूसरे का नाम आउटपुट है और तीसरा फ्रेंड फंक्शन है। इस फ्रेंड फंक्शन का नाम क्या है, ऐड। ये जो ऐड फंक्शन है इसकी रिटर्न डाटा टाइप क्या है, डीएम, यानी ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा कौन सी क्लास की, इसी क्लास की। और इसके 2 पैरामीटर्स हैं, एक डीएम क्लास का और दूसरा क्या है, यानी 2 ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा, एक डीएम क्लास की और एक डीबी क्लास की। अगर ये मैं यहाँ पर क्लास डीबी ना लिखता, इसको डिक्लेयर ना करता, तो यहाँ एरर आ जाती। इसलिए इसको डिक्लेयर करना लाजमी है। C++ स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, यूज करने से पहले डिक्लेयर करना लाजमी है। अब इस क्लास की जो डीबी क्लास है उसकी क्या आ गई, उसकी डेफिनेशन आ गई, उसको हमने डिफाइन किया है। क्लास का नाम क्या है जी, डीबी, इंट फीट और फ्लोट इंचेस। ये 2 हमारे पास प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं। इसके भी 3 फंक्शन है जी, एक इनपुट एक आउटपुट और फ्रेंड फंक्शन कौन सा है, ऐड। यानी जो ऐड फंक्शन है वो क्लास डीबी का जो है, इसके जो दोनों प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं इनको क्लास के बाहर एक्सेस कर सकता है। तो इसका भी फ्रेंड कौन है, ऐड, और इसका भी फ्रेंड कौन है, ऐड। इसका मतलब ऐड फंक्शन इन दोनों को भी एक्सेस कर सकता है और ऐड फंक्शन इन दोनों को भी एक्सेस कर सकता है क्लास के बाहर, क्योंकि हमने ऐड इनको करना है। हमने इन चीजों को इनको 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 आपस में ऐड करना है, ठीक। हाँ जी, उसके बाद आ गया जी एक फंक्शन यहां से लेकर यहां तक। हाँ जी, फंक्शन का नाम क्या है जी, इनपुट। किस फंक्शन, किस क्लास से बिलोंग करता है, डीएम से। हाँ जी, इस क्लास का ये फंक्शन है इनपुट। वॉइड रिटर्न डाटा टाइप है क्योंकि इस फंक्शन की रिटर्न डाटा वॉइड है। डीएम क्लास का नाम है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है। ये एमडी मीटर और सीएम सेंटीमीटर, उनमें वैल्यू इनपुट करने के लिए। और फिर ये एक फंक्शन जो है ये है किस चीज का, आउटपुट का फंक्शन है। डीएम क्लास का है, रिटर्न डाटा वॉइड है, आउटपुट है। तो ये आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए, यानी एमटी और सीएम की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए। उसके बाद एक और इनपुट फंक्शन है। ये फंक्शन क्या है, इनपुट। ये किस क्लास का, डीबी का, इस क्लास का है। यानी इसमें आप फीट और इंचेस दोगे, इसमें आप मीटर और सेंटीमीटर दोगे, इसमें फीट और इंचेस दोगे। और फिर ये आउटपुट का फंक्शन है। ये क्या है, ये आउटपुट डिस्प्ले करेगा किसकी,
फीट की और इंचेस की, यानी कि इन डाटा मेंबर्स को डिस्प्ले करेगा। तो ये सब में सबको हमने क्लास के बाहर, यहाँ ये क्लास एंड हो रही है, यहाँ ये क्लास एंड हो रही है, इन चारों फंक्शन को, दो ये और दो ये इनको हमने क्लास के बाहर डिफाइन किया, क्लासेस के बाहर डिफाइन किया, तो इसलिए सब में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज हुआ है। अब एक फंक्शन रहेगा ये वाला डिफरेंट फंक्शन है। हाँ जी, डीएम ऐड, डीएम क्या है, जिसकी रिटर्न डाटा ये रिटर्न वैल्यू करेगा एक ऑब्जेक्ट, जिसकी ऑब्जेक्ट कौन सी होगी, डीएम क्लास की ऑब्जेक्ट होगी। इसका नाम ऐड है, दो पैरामीटर सेव करेगा, एक ए और एक बी। ए जो है ये ऑब्जेक्ट है डीएम क्लास की, जो बी है ऑब्जेक्ट है ये डीबी क्लास की, और फिर ये क्या करेगा, ऐड कर देगा उनको। ये मैं अभी आपको करवाता हूं। हाँ जी, मेन फंक्शन डीएम एक्स कोमा वाई, हमारे पास कितनी ऑब्जेक्ट्स आ गई, दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट की, एक कौन सी है एक्स और दूसरी कौन सी है वाई। मैं यहां इसको समझाता हूं, इस जगह पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी एक्स और दूसरी कौन सी क्रिएट होगी वाई। डीबी जी, अच्छा जो एक्स और वाई जो है ये किसकी हुई है, डीएम की, और जो जी हुई है वो किसकी हुई है, डीबी की। तो ये तीन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुई और जो जी है उसको मैं यहां क्रिएट करता हूं। ये तीन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होगी, एक्स वाई और जी। हाँ जी, एक्स डॉट इनपुट, एक्स डॉट इनपुट है, कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रही है, एक्स ऑब्जेक्ट कॉल करिए, एक्स किसकी है, डीएम की। इसका मतलब कंट्रोल यहां जाएगा, यहां इस जगह पे कंट्रोल आएगा, इधर से। सी आउट इंटर मीटर्स, आउटपुट में लिखा आ जाएगा, यहां आउटपुट लिखने लगा इंटर मीटर्स। सी इन एम्प्टी, एम्प्टी को वैल्यू दे दी आपने कितनी, आपने दे दी 5 मीटर। तो x डॉट एम्प्टी में स्टोर हो गया क्या 5। फिर सी आउट इंटर सेंटीमीटर्स, इंटर सेंटीमीटर्स 25। तो x डॉट सी एम कितना हो गया 25। कंट्रोल किधर आ गया, वापस आ गया। z डॉट इनपुट, अब z ऑब्जेक्ट जो है इनपुट का फंक्शन कॉल, इसका मतलब z ऑब्जेक्ट जो है किस क्लास की है, डीबी क्लास की। तो इसका मतलब जो z है जो इनपुट फंक्शन कॉल करेगा वो कौन सा करेगा, ये वाला। तो कंट्रोल यहां आ गया। सी आउट एंटर फीड्स, आउटपुट में लिखा आ जाएगा एंटर फीड्स। सी इन फीड कितनी वैल्यू दे दी 4। तो z डॉट फीट में क्या स्टोर हो गया 4। सी आउट इंटर इंचेस, इंटर इंचेस, सी इंचेस, z डॉट इंचेस में स्टोर हो गया। आपने कितनी वैल्यू दे दी, इंचेस को दे दी आपने 6 इंचेस दे दी, तो यहां क्या स्टोर हो गया 6। इसके बाद कंट्रोल आ गया वापस, y इक्वल टू एड x कोमा वाई। y क्या है जी, ऑब्जेक्ट का नेम। कौन से ऑब्जेक्ट, ये वाली ऑब्जेक्ट, ये किसकी है, डीएम की है, ठीक है, डीएम की है ऑब्जेक्ट। उसके बाद ऐड का फंक्शन कॉल हो रहा है, कंट्रोल कहां चला गया, यहां चला गया। x और y, x और y नहीं आना, x और z आ रहा है यहां पर, x और z। हाँ जी, x, अब सुनिएगा, पैरामीटर पास हुआ है क्या, ऑब्जेक्ट पास हुई है। पैरामीटर पास क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट पास हुई है। x ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स की जो वैल्यू किसको मिल जाएगी, a को। एक नई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी जिसका नाम क्या होगा a, ठीक है, और इसके x की जो वैल्यू है वो a को मिल जाएगी। इसका मतलब a डॉट एम्प्टी कितना हो जाएगा 5 और a डॉट cm कितना हो जाएगा 25। z किसको मिलेगी, b को। तो एक नई क्रिएट होगी, इसका नाम क्या होगा b, ये a थी और ये b। हाँ जी, b z के जो डाटा मेंबर्स हैं उनकी वैल्यू किसको मिल जाएगी, b के डाटा मेंबर्स को। इसका मतलब b डॉट फीट ये कितना हो जाएगा 4 और b डॉट इंचेस ये कितना हो जाएगा 6। तो ये वैल्यू पास होगी।
ठीक जी। अब DMT एक नई ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई है, किसकी? DM की, इसकी नाम क्या उसका? T। हाँ जी, तो ये मैं यहां लिखता हूं T T.cm T.cm। हाँ जी, A.cm कितना है जी? 5। A.cm कितना है? 25 प्लस B.feet इंटू 12 इंटू 2.54। ये सारा ऐड होके ये पहले मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी ये B.feet की जो वैल्यू है, B.feet की वैल्यू कितनी है जी? 4 4 जरा 12 48 48 को तरफ देगा 2 54 से। ये फॉर्मूला है जो यूज होता है फीट को कन्वर्ट करने के लिए, किस में? सेंटीमीटर में। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा और सेंटीमीटर में स्टोर हो जाएगा और उसमें ऐड हो जाएगा और T.cm में आ जाएगा। जो भी T.cm में आता है, मैं कहता हूं जी, मैं यहां पर टिक का निशान लगा देता हूं ताकि याद रहे आपको जो भी आए। फिर T.mt कितने सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है आपको पता है, जो अब 100 पे डिवाइड करें तो उतने मीटर निकल आते हैं। तो A.मीटर जितने मीटर थे उसको ऐड किया, जो आपको यहाँ T.cm मिला था वो इससे आपको T. क्या मिल जाएगा? mt मिल जाएगा। ये फॉर्मूला है जो यूज होता है कन्वर्ट करने के लिए इंचेस को सेंटीमीटर में, फिर सेंटीमीटर से हम क्या निकाल रहे हैं? इंचेस निकाल रहे हैं, और फिर जो बाकी सेंटीमीटर बच गए T.cm वो आपके तो मॉड के ऑपरेशन से जो बाकी बचता है वो आ गया। तो T.cm मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया, उसी को जो वैल्यू आई इधर आ गई, और इधर क्या लगा दिया मैंने? टिक लगा दिया। ठीक। रिटर्न T की वैल्यू किसको मिली? Y को। T ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स की वैल्यू किसको मिल गई? Y ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर को। इसका मतलब हमारे पास यहाँ T.cm में क्या आ गया? X, और T.tm में क्या आ गया? Y। ठीक है, जो वैल्यू कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ आ जाएगी। हाँ जी, उसके बाद Y.output कौन कॉल कर रहा है? Y किसका? DM का। इसका मतलब ये वाला फंक्शन कॉल होगा। सी आउट डिस्टेंस इन मीटर्स, आउटपुट में लिखा जाएगा डिस्टेंस इन मीटर्स। हाँ जी, क्या है जी मीटर में? ये टिक का निशान, जब जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। और सी आउट डिस्टेंस इन सेंटीमीटर्स, x, जो भी वैल्यू होगी वो यहां पर आ जाएगी। तो आपने देखा कि ये इंपॉर्टेंट ये वाला फंक्शन, ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। प्रोग्राम में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता होता है तो फॉर्मूला दे देता है, क्वेश्चन बनाने वाला बता देता है कि इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है, या सेंटीमीटर को इंचेस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पहले हमने सेंटीमीटर्स निकाल लिए, टोटल सेंटीमीटर्स निकाल लिए, यहाँ निकाले फीट के, यहाँ निकाले इंचेस के। जो फीट को होते हैं क्योंकि 12 ज़रब दे करते हैं, और इंचेस को हमने 12 ज़रब नहीं देनी क्योंकि 1 इंच में 12 फीट, 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं। और यहाँ क्योंकि फीट को कन्वर्ट कर रहे थे इसलिए हमने यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ इंचेस को कर रहे थे इसलिए यहाँ पे हमें इंटू 12 करना नहीं पड़ा। ये ऐड होके सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर सेंटीमीटर से हमने मीटर निकाले, और फिर जो बाकी बचेंगे वो सेंटीमीटर थे। तो ये फॉर्मूला था, आपके सामने ये सारा प्रोग्राम है जो मैंने सॉल्व कर दिया है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।